हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। आप लोग बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या कहती है आपकी। हम मोनोलॉजी से देखेंगे कि क्या कहती है आपकी एनर्जी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। Balance, spirituality and practicality. What do you need to release? Bring love into the situation. Expect powerful changes. Okay. तो चलिए देखते हैं कि करंट एनर्जी आपकी क्या है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही पावरफुल चेंज आ सकते हैं। पावरफुल चेंजेस आने की बहुत बहुत संभावना बनी हुई है और बहुत जल्दी आप इस चेंज को महसूस करेंगे, देख पाएंगे। सबसे पहले मुझे आपका जहाँ पे आप रहते हैं वो प्लेस चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। वो जगह आप चेंज करके किसी और जगह जा सकते हैं रहने के लिए, या कोई पुराने मकान को छोड़ के आपने कोई नया मकान परचेज़ किया है, तो आप वहाँ जाने के लिए, रहने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे चेंज दिख रहा है, पावरफुल चेंज। ये आपके अंदर भी हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी के कारण आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, जिसके कारण आपके अंदर बहुत सारे पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। ये आपको महसूस भी हो रहे हैं, आपके आसपास वालों को भी महसूस हो रहा होगा। दो चीज़ें निकल के आई हैं। ये पावरफुल चेंजेस आपके भीतर हो रहे हैं और एक और एनर्जी है, ये पावरफुल चेंज एक और आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है वो आपका प्लेस चेंज हो सकता है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से कहीं और जा सकते हैं और वहाँ पे भी आपको बहुत बड़े बड़े, देखिए आपका ये प्लेस जब चेंज होगा ना, आपकी ज़िंदगी पूरी 360 डिग्री चेंज होने वाली है। तो ऐसा लग रहा है किसी पुराने मकान को आप सेल कर रहे हैं, किसी नए मकान में जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। या आप रेंट पे रह रहे थे, अभी आपका अपना मकान हो रहा है। क्योंकि पावरफुल चेंज दिख रहा है तो आप वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये ना आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी खुशियों की सौगात लेके आ रहा है, बहुत बड़े पावरफुल चेंजेस लेके आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को ना इस तरह से बदल देने वाला है कि शायद आप अपने पिछले वक्त को जब याद करें ना, तो तब आपको ऐसा महसूस हो सकता है क्या ये आपकी ही लाइफ थी। आप खुद से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके की चेंज है कि इसे आप भी शायद हजम नहीं कर पाएँ। बहुत बड़े बड़े और पावरफुल चेंज मुझे दिख रहे हैं। ये फुल मून से ये चेंजेस हो सकता है, स्टार्ट हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आ रहे हैं। जो चीज़ें आज तक आपकी सही नहीं हो रही थी, अपने जगह पे ठीक नहीं बैठ रही थी, अब ऐसा समय आ रहा है कि वो चीज़ सटीक टाइम पे
बिल्कुल सटीक तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से आपकी ज़िंदगी में ठीक होने वाली हैं। जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही, जिसे सोचा आपने भी नहीं। ये जो पावरफुल चेंज हो रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, ये आपने भी नहीं सोचा है, सोचा ही नहीं था। ये जो अचानक से हुआ है, आप इसे ये चीज़ें चाहते तो थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इस समय पे ये चीज़ें हो जाएंगी। बहुत अच्छी एनर्जी है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, छोड़ देने की ज़रूरत है, जो शायद आपको सफोकेशन दे रही है, प्रॉब्लम दे रही है, या फिर आपको लो वाइब्रेशन में लेके जा रही है। पास्ट में हम हर एक इंसान के ज़िंदगी में पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो लाइफ टाइम याद रहती हैं। तो उन चीज़ों को उतना ही याद रखना है कि ज़िंदगी में उसका इम्पैक्ट गहरा ना पड़े। बस सिर्फ खुद को ये याद हमेशा दिलाना है कि एक समय मैं क्या था या क्या थी और अब क्या हूँ। क्योंकि जब अपने पास्ट को इंसान याद रखता है तो कभी धोखा नहीं खाता। तो कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है जो पेनफुल आपकी ज़िंदगी में रही हैं। उन्हें अगर आप बार बार याद करते रहेंगे, बहुत डीपली गहराई से याद करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में आगे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। इसलिए उन्हें सिर्फ एक मेमोरी के तहत रखना है, बहुत डीपली उनमें नहीं जाना है, ठीक है। और बैलेंस आपको देखिए, अगर आप डिसबैलेंस हो रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, तो वहाँ पे आपको फुल बैलेंस बना के चलना है। क्योंकि आप अगर एक गृहस्थ में हैं तो आपको फैमिली लाइफ भी देखनी है, प्रैक्टिकल लाइफ भी देखनी है और स्पिरिचुअल लाइफ भी देखनी है। दोनों को साथ लेके चलना है। तो टफ तो है, लेकिन आपके लिए यही ईश्वर का सबसे बड़ा चैलेंज ईश्वर ने आपको दे रखा है कि आप कितना इसको फेस कर सकते हैं। तो आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मुझे शिव शक्ति ऊर्जा की यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है। यहाँ पे देखिए यीन एंड यांग का साइन बना हुआ है। ये दोनों ऊर्जाएं आपकी बैलेंस हो रही हैं, इसीलिए बोला जा रहा है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक आपको अपनी ज़िंदगी में रखना है। वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी हो, इक्वल गिव एंड टेक अगर आप रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े पावरफुल चेंजेस आएंगे। आपको अगर कोई जितना आप कर रहे हैं उस तरीके से आपके लिए नहीं कर रहा है तो वहाँ आपको स्टॉप करना है, ठीक है। ये नहीं कि कोई आपके लिए नहीं कर रहा, आप करे जा रहे, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़े धोखे मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जितना कोई दे रहा है उसी हिसाब से आपको दूसरों को देना है। जितना आपकी कोई मदद कर रहा है वैसी ही मदद करनी है आपको। अपना नुकसान करके किसी की ज़िंदगी में फूल खिलाना, ये कहाँ की ईमानदारी है, ठीक है। तो बैलेंस बना के चलना है। जिस तरीके से आपके साथ कोई डील कर रहा है आपको ठीक वैसे ही डील करना है। तो आपकी लव लाइफ में भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ही आप यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे आपकी लाइफ उतनी ही मस्त चलने वाली है। जहाँ गिव एंड टेक में डिसबैलेंस हुआ फिर वहाँ पे चीज़ें यहाँ पे ख़राब होती हुई मुझे दिख रही हैं। पावरफुल चेंज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में वो हो रहे हैं, होने वाले हैं। अगर नहीं हो रहे तो बहुत जल्द होने वाले हैं। बस अपने पास्ट के जो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आपने झेली है, दुख झेले हैं, उन्हें आपको रिलीज़ करना है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिलीज़ करना है। उनमें अटकना नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में या व्यूअर्स के शत्रुओं के लाइफ में क्या बताना चाहते हैं, क्या चल रहा है। मैं रीडिंग स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बता देती हूं
कि आज के डाउनलोड्स इस तरह से हैं। अब सफलता आपकी गुलामी करेगी, क्योंकि असफलता को आपने कुचल दिया है। असफलता भाग भाग के आपके पास आ रही थी, लेकिन आप कभी डरे नहीं। असफलता को आपने एक खेल समझा, फुटबॉल की तरह आपने उछाला है, कभी डरे नहीं आप। बहुत सारे फेलियर्स आपने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, बार बार आपको नाकामयाबी आपने झेला है, लेकिन आपने कभी खुद पे हावी नहीं होने दिया, बैलेंस बना के रखा आपने। तो ये तो हमारी एनर्जी चेक में भी आया था कि बैलेंस बना के भी रखा और रखना भी है आगे भी। तो चलिए, तो सफलता क्या करने वाली है? सफलता आपकी गुलामी करेगी, क्योंकि असफलता को आपने कुचल दिया है। तो जब असफलता को आपने कुचल दिया तो सफलता कहाँ जाएगी? आपके पास ही आना है, उसे आपकी ही गुलामी करना है। क्योंकि आप गुलाम ना सफलता के हैं ना असफलता के हैं। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस दोनों में ही है। आप ऐसे पर्सनालिटी हैं कि आपकी ज़िंदगी में चाहे जीत हो चाहे हार हो, आप उन दोनों को ही स्वीकार करने वाले इंसान हैं। तो चलिए देखते हैं द सन। तो जो एनर्जी चेक इन में आया था वही निकल के आया है। आप सन की एनर्जी में है, तो सन के अंदर ही इतना ताकत होती है। सन के अंदर इतना ताकत हो सकती है, सिर्फ सन के ही अंदर होता है ये चीज़ें कि कितनी भी गंदगी हो, कितने भी कीचड़ हो, कुछ भी हो, सन क्या करता है? सब कुछ सुखा सकता है, सब कुछ बैलेंस कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी है, द सन। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, यहाँ पे मुझे दिख रही है। देखते हैं, अभी बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, ओके, द सन, द स्टार, ठीक है, बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे है सिक्स ऑफ सोर्ड्स बॉटम में। तो चलिए देखते हैं कि ये रीडिंग क्या कहना चाहती है आपसे। सबसे पहले ही एनर्जी द सन की आई है, तो सफल व्यक्ति आप हैं, यहाँ पे पहली एनर्जी आ चुकी है। बिजनेस में फ्रूटफुल रिजल्ट है, बहुत ही सफल आप अपने हर एक काम में हैं, क्योंकि आप असफलता को भी बुरा नहीं मानते। बहुत पावरफुल एनर्जी है। आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारे लोगों ने आपको ताने भी दिए होंगे बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन आपने उन चीज़ों को बुरा नहीं माना। आपने अपनी असफलता को एक लेसन की तरह हमेशा लिया है, कभी भी उसमें आप उलझे नहीं हैं, या कभी आपको बुरा नहीं लगा कि आप हार गए या आप असफल हो गए। नहीं, आप जितने बार भी असफल हुए हैं उतने ही तेज़ी से आपने उड़ान भरी है अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारी मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप इतने बैलेंस्ड इंसान हैं कि सफलता हो या असफलता हो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत देख लिया है। अब आप बैलेंस में आ गए हैं। एक बैलेंस स्थिति है आपकी कि सफलता आए तो भी वाह वाह, असफलता है तो भी वाह वाह, आपकी ये हालत है। यानी कि बहुत अच्छी एनर्जी है। सफलता में अक्सर गाइस ऐसा करते हैं कि लोग रोते ही हैं, जब वो सफल हो जाते हैं ना, बहुत दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। मैरिड लाइफ में असफलताएं झेलते झेलते एक दिन सफल आप हो ही गए, है ना, सब कुछ अच्छा हो ही गया। बहुत सारे लड़ाई झगड़े आपने झेले, बहुत सारे ताने आपने सुने होंगे, लेकिन अंत भला तो सब भला। यहाँ पे सब कुछ एंड होते उससे पहले ही सब कुछ अच्छा हो गया। बहुत बार बिजनेस में आपने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार ऐसे भी आपके ज़िंदगी में समय आए होंगे जहाँ ऐसा लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने फिर उस सूखे बिजनेस में, जिस बिजनेस में सब कुछ ख़त्म हो चुका था, जो भी आप काम करते हैं वहाँ फिर से आपने हरी हरी पत्तियाँ
आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, जहाँ करियर में फिर से आपने फूल खिला ही लिए। तो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसी के कारण तो क्या हो रहा है कि सफलता आपकी गुलामी करेगी, क्योंकि असफलता को आपने अपनी ज़िंदगी में जगह ही नहीं दिया कि आपको दुखी कर सके कोई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो आपने अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में रखा, दुख बहुत आपकी ज़िंदगी में आए पर आप दुखी ही नहीं हुए। आपने खुद को बैलेंस रखा। आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े दुख हैं, इमोशनली आप बहुत दुखी हैं, लेकिन फिर भी आपने उसे अपना एक जैसे होता है ना, आपको पता है ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, फिर आपके अच्छे दिन आएंगे। ऐसी सोच आपकी है जो आपको दुखी नहीं होने देती। 5 ऑफ कप्स, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। दुख ने बहुत बार आपको घेरा है, स्टक करने के लिए, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में डालने के लिए, लेकिन आपने उसे एक खेल की तरह लिया कि आज दुख है तो कल सुख होगा, तो आप ऐसे ही बोल के आगे निकल गए। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। यहाँ पे देखिए ये आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपका एक गोल्डन पीरियड है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। पैसे तो आप इतना कमाएंगे कि जहाँ जो आपने सोचा नहीं होगा। कोई भी स्थिति आपको स्टक नहीं कर सकती, कोई भी स्थिति आपको दुख नहीं दे सकती, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, रियल नॉलेज। जिस इंसान के पास रियल नॉलेज है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। ये संसार क्या है, ये माया क्या है, ये सुख दुख क्या है, जिसने ये समझ लिया वो कभी भी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। तो आप काफ़ी नॉलेज वाले पर्सन हो सकते हैं कि आपको रियल नॉलेज है, एक्चुअल नॉलेज है, इसीलिए ये दुख आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो क्या होता है फिर, तो ये जो सफलता है ये आपकी गुलामी इसे करनी है, क्योंकि आप स्टार हैं। चाहे जितनी भी आंधे आफत आपके ज़िंदगी में आ जाए, स्टार थे, स्टार हैं, स्टार ही रहेंगे। ये चमक कोई धीमी नहीं कर सकता। चमक रहे हैं तो चमक ही रहे हैं, कोई इसे फीका नहीं कर सकता। यहाँ भी देखिए बहुत बैलेंस पर्सनालिटी, यहाँ से आप ले रहे हैं और यहाँ पे उतनी ही मात्रा में इस पानी को गिरा रहे हैं। यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बैलेंस को महत्व दिया है। यानी कि आपकी बुद्धि ना, मन बुद्धि बैलेंस में आ चुकी है। असफलता में आप दुखी नहीं होते हैं, रोते नहीं, आपको बुरा ही नहीं लगता, क्योंकि आप बहुत बड़े एक कोई स्पिरिचुअल काम करने के लिए, ईश्वर की मदद करने के लिए इस धरती पे, इस पृथ्वी पे आपका जन्म हुआ है। तो ईश्वर ने आपको तराश के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके इर्द गिर्द, आपको प्रॉब्लम्स में डाल डाल के एक खरा सोना हीरे की तरह चमका दिया है। इसलिए परिस्थितियों का, मैं स्थितियों का नहीं कह रही हूँ, परिस्थितियों का, जो आपकी स्थिति के विपरीत हो, वो परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि आपकी स्थिति बैलेंस है। तो परिस्थिति मतलब डिसबैलेंस, तो डिसबैलेंस आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। आपके पास बहुत रहे तो भी आप चमकते, कुछ ना रहे तो भी आप चमक रहे। बहुत अच्छी एनर्जी है। अपने बिजनेस में, अपने फैमिली लाइफ में, आपने अपनी लाइफ में, अपनी उन्नति में, आपने अपनी तरक्की में बहुत बैलेंस की स्थिति बना रखी है। और बैलेंस देखिए, आपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी बैलेंस बना रखी है। आप स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है या हो रही है, चल रही है इस समय। आपकी ज़िंदगी में बहुत एक कोई बहुत बड़े ऑफ़र आपको मिल सकता है। बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है ऐसा, जहां आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखने वाले। ये एक ऐसा अवसर, एक ऐसा मौका आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसे आपको फ़ौरन ही अपनी ज़िंदगी में पकड़ लेना है, क्योंकि ये आपका एक ऐसा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है, जो आपको बहुत आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। क्योंकि आप स्टार हैं ना, तो चमकने के लिए ऊपर होना ही पड़ता है, ऊपर जाना ही पड़ता है। यानी कि अपनी सोच से ऊपर उठना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों में
सोच को बड़ी करनी पड़ती है, तो आप उसी ही तरफ बढ़ रहे हैं। कोई बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। कोई बहुत ईगोइस्टिक है जो हमेशा मुझे ऐसा लगता है आपके पीछे पड़े रहने वाले कोई इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, कि हर एक आपके उन्नति तरक्की में सबसे बड़े बाधा और सबसे बड़े ये आपको नीचे खींचने का काम करते, खुद भी डरते हैं और आपको भी डराते हैं। ऐसा मत करो वैसा हो जाएगा, वैसा मत करो वैसा हो जाएगा। पर यहाँ तो आपकी एनर्जी ही बिल्कुल अलग है। इनकी एनर्जी अलग, आपकी एनर्जी अलग। इनकी एनर्जी मेटलिस्टिक चीज़ों में फंसी रहने वाली है और आपकी एनर्जी बिल्कुल स्पिरिचुअल है, तो दोनों का तालमेल नहीं बैठ सकता यहाँ पे। अब ये आपके घर के बड़े हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो आपको आपकी उन्नति तरक्की में हमेशा बाधा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आप ये बाधाएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आपने जिस रास्ते पे जाना है वहाँ जाना है, कोई आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि देखिए, चांद सितारे जहाँ चमकना है वहाँ चमकेंगे। थोड़े देर के लिए बादल ढक सकते हैं, लेकिन फिर बादल को हटना पड़ता है। चांद अपनी जगह पे रहता है, सितारे अपनी जगह पे रहते हैं, है ना। तो आप अडिग हैं, अडोल है अपनी जगह पे। आपको हटाना इतना आसान नहीं है। कोई कितना भी अहंकारी हो, कितना भी ईगोइस्टिक पर्सन हो, आप किसी के ईगो को यहाँ पे बूस्ट होने नहीं देते, है ना। क्योंकि आपके पास रियल नॉलेज है। उस रियल नॉलेज को देखते हुए आपको पता है किसी के टांग खींचने से आप नीचे नहीं गिरेंगे, जब तक कि आपकी डेस्टिनी आपको नीचे ना ले जाए। ये नॉलेज आपके ना अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इसीलिए आप कभी भी किसी की बातों में आने वाले इंसान नहीं हैं। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी की बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ कोई गुजर रहा है यहाँ पे। आप भी उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन आप उसे प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते हैं। आपको ऐसा लगता है प्रॉब्लम्स आएंगी और चली जाएंगी। ये आपकी एक बहुत अच्छी सोच है, जिसके कारण आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करते हैं। किसी भी चीज़ में आप नेगेटिव सोचते नहीं हैं, क्योंकि आप स्टार हैं, आप द सन हैं। तो जो शाइन करता है ना, वो कभी भी अंधेरे को प्रमोट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप चमकने के लिए आए। तो अंधेरों की बातें ना आप करते हैं ना आप सुनते हैं। तो किसी के लिए आप प्रे करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कोई आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर में कोई बहुत ज़्यादा किसी की हेल्थ इश्यूज़ है, या फिर ये फैमिली की ही बात है, किसी के लिए आप प्रे कर रहे हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। ये यानी कि इसलिए कि यहाँ पे 3 तलवारें, मुझे एक डर की एनर्जी आ रही है। आपको ये डर है आपकी लाइफ से, कोई ऐसा आपका है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कि उन्हें कुछ होना, इसलिए आप काफ़ी प्रे भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ईश्वर से, डिवाइन से, एंजल से काफ़ी प्रे करते नज़र आ रहे हैं। उनकी हेल्थ के लिए बहुत प्रार्थना आप कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप इसमें भी सफलता हासिल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपकी डेस्टिनी में नहीं होगा, कोई इंसान या किसी के करने से कुछ नहीं होता। ये रियल नॉलेज आपको हर जगह पे शाइन कर रहे हैं आप इससे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है। पास्ट में किसी ने आपको इमोशनली काफ़ी यहाँ पे इमोशनली ये आप स्टार है ना, आपको इमोशनली बहुत तोड़ा गया है। किसी से आपने धोखा भी बहुत खाया है, किसी ने आपको चीट किया है, स्टक हुए हैं, टेंशन में रहे हैं, डिप्रेशन में रहे हैं, एंजाइटी में रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें आपकी तब चली गई हैं जब आपने खुद को बैलेंस कर लिया है। यहाँ पे यूनिवर्स के संपर्क में जब से आप आए हैं ना, आपका क्राउन चक्र इतना एक्टिवेट है कि यूनिवर्स आपको फुल गाइड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि करती है। और यूनिवर्स के ही गाइडेंस की वजह से आप इस रियल नॉलेज को एक्सेप्ट कर पाए हैं और अपने जीवन को आप बैलेंस कर पाए हैं। जहाँ अब क्या हो रहा है कि सफलता आपकी गुलामी करने पे मजबूर है, सफलता आपकी गुलामी करने पे मजबूर है, क्योंकि असफलता को आपने कुचल दिया है, आपने अपनी ज़िंदगी में जगह ही नहीं दिया है। फैमिली में भी आपकी जैसी ऊर्जा है, जैसी एनर्जी है, आपकी फैमिली में भी वैसी ही ऊर्जा है।
हर एक आपका अगर बेबी है, आपका बच्चा है, आपका बेटा है या बेटी है, वो भी आपके ही तरह, जैसे आप सफलता असफलता में भेद ही नहीं समझते, चाहे आपकी जीत हो रही है चाहे आपकी हार हो रही है, आप वैसे ही पावरफुल रहते हैं। तो आपके बच्चे भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, सूरज की तरह आप चमक रहे हैं। देखने वाले देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में, देखिए जो भी आपकी ज़िंदगी में आता है ना, उसे एक चीज़ तो महसूस ज़रूर होती है कि आप जैसा बंदा होना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान के मन में ये चीज़ें आती ज़रूर हैं कि ना सुख में बहुत ज़्यादा उछलना, ना दुख में रोना, आप ऐसे इंसान हैं। हर एक इंसान आपकी इस ज़िंदगी से एक सीख लेता है। जिस तरीके से आप अपने जीवन को जीते हैं ना, तो वो इंसान सीख लेता है। आपके जीवन से मुझे हमेशा जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको दुख देने वाली होती हैं ना, वो पहले ही रफ़ा दफ़ा कर दी जाती हैं यूनिवर्स के द्वारा, उनको पहले ही हटा दिया जाता है। यानी कि उनको आपके जीवन से, यानी कि जहाँ भी ऐसा लगता है यूनिवर्स को कि आपके जीवन में ये चीज़ें, ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो आपको तो इतना तैयार ऑलरेडी कर दिया गया है। यूनिवर्स वहाँ पे इंटरफेयर करके उन चीज़ों का पहले ही सफाया कर देते हैं। आप तक वो चीज़ें डायरेक्ट आने ही नहीं पाती, आती हैं तो नॉलेज के साथ आती हैं। इतना ज़्यादा आपको ज्ञान धन की प्राप्ति हो चुकी है कि किसी चीज़ में आपको तोड़ा ही नहीं जा सकता। बहुत देखिए, हर कामयाबी, हर सफलता आपके तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपने इसे मैनिफेस्ट नहीं किया है, वो खुद आ रही है। आपने कोई मैनिफेस्ट नहीं किया है, सिर्फ आप खुद मजबूत बने हैं, बैलेंस में हैं, इसीलिए हर कामयाबी आपकी तरफ दौड़ रही है। कहा जाता है ना, जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसी ही एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो चलिए थोड़े से एंजल्स के भी मैसेजेस लेते हैं कि एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं क्या। वैसे तो आपकी एनर्जी को गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को कोई गाइडेंस देना चाहते हैं या कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो किसी और से आप पूछ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता आपको किसी से कुछ पूछना है। हेल्पफुल पीपल्स, तो आप जहाँ भी जाएंगे, जिस रास्ते चलेंगे, जिस जगह से गुजरेंगे, जहाँ भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, आपको हर एक बंदा हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। कॉम्प्रोमाइज़, तो आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को, ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी के बाहर, आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर करके सीखा है कि कैसे ज़िंदगी को जिया जाता है। ठीक है, आपने किसी चीज़ का विरोध नहीं किया, इसलिए हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में अवरोध नहीं बन रही है। ये बहुत बड़ी एक प्राप्ति है आपको। रिकंसिडर, अपनी ज़िंदगी में जो जो आपने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, उसे बार बार अपने जहन में लाते रहिए, बार बार दोहराते रहिए, क्योंकि ये एनर्जी बार बार किसी इंसान को नहीं मिलती है। इसे कायम रखना है आपको। ए ईयर फ्रॉम नाउ कुछ बहुत अच्छी आपको खबर मिल सकती है, बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। रिकवरी आपके ज़िंदगी में, पास्ट में आपने बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में गंवाया है, खोया है, परेशान हुए हैं, लोगों ने बहुत परेशान किया है आपको। आसपास फैमिली के लोग, जलने वाले लोगों ने जितना भी आपको डैमेज किया था, वो सब आपकी अभी रिकवरी हो रही है। इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से ये आपके रिकवरी का दौर चल रहा है। सफलता आपकी गुलामी इसलिए कर रही है, आपको पैम्पर कर रही है, आपकी ज़िंदगी में रिकवरी कर रही है, जो कुछ भी आपने सहा अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि अब आप एक्चुअल में इस रीडिंग में तो यही इसका सार निकल के आ रहा है कि अब आपने किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं की है, डिमांड है ही नहीं, इसलिए सारे आपके जितने भी आपके विशेस हैं सब फुलफ़िल हो रहे हैं। आस्क योर एंजल्स, तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहे तो उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा।
नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि चिंता शब्द आपकी डिक्शनरी में, आपकी डायरी में है ही नहीं। आपने सब कुछ ऑलरेडी वैसे भी छोड़ रखा है, तो चिंता आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब आपकी ज़िंदगी में सफलता गुलामी करेगी, असफलता को आपने पहले ही कुचल दिया है, तो फिर वरी करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, एंजल्स ने आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर दिया है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी, नेम इनिशियल्स बताऊंगी, एज भी बताऊंगी। ये जो आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान है ना जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, आपकी टांगें खींचने की कोशिश करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, डराने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में, तो उनकी एज यहाँ पे हो सकती है 45 प्लस, यानी 45 नहीं 50 प्लस है उनकी एज, 50, 51, 53 तक इनकी एज हो सकती है। और यहाँ पे 49, 45 ये भी एज आपकी हो सकती है, या आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी की हो सकती है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी, 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 5, 4, 6। तो यहाँ पे 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। अबंडेंस ही अबंडेंस आपके ज़िंदगी में है, क्योंकि 6 नंबर वैसे भी शुक्र का होता है। बहुत धन संपदा सब कुछ आपके पीछे भागने वाले हैं, क्योंकि आपने छोड़ दिया है, तो अब सब चीज़ें आपके ज़िंदगी में भागेंगी। सफलता छोड़ दी तो सफलता भाग रही है, असफलता आपने कुचल दी, असफलता आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आपने कुचल दिया उसको। अब हर एक चीज़ आपने छोड़ी है, तो जितना भी अबंडेंस, मनी, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में, वो सब आपके पीछे दौड़ेंगी। बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स बताऊँगी। तो सबसे पहले है यहाँ पे AKNGRS। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।